जय हिंद सभी छात्रों को। और अग्निवीर जीव विज्ञान सेट नंबर 2 आपके सामने टॉप 15 क्वेश्चन के साथ, जो कि हाल फिलहाल बीआरओ में पूछे गए हैं। बीआरओ मतलब बोर्ड रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिस। बोर्ड रिक्रूटमेंट ऑफिस मतलब आपका भर्ती बोर्ड, जहां से आपकी भर्ती प्रक्रिया संपन्न होती है। तो सभी देसी चीतों को देसी जीएस सेंटर की तरफ से एक प्यारा सा सैल्यूट। और ये 15 क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बायोलॉजी के। देखते हैं, फिलहाल टॉपिक आपका होगा वायरस। पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या लिखा है? पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, वायरस की खोज किसने की थी? इस प्रश्न का एक सीधा सा जवाब आएगा, इवानोवस्की। इनका नाम है, ये किस देश के थे? रूस के थे, इवानोवस्की। और इन्होंने 1892 में सबसे पहले वायरस की खोज की थी। तो वायरस की खोज का श्रेय इनको जाता है, इवानोवस्की को, जो कि रूस के थे। और 1892 में इन्होंने वायरस की खोज की थी। दूसरी बात लिखा है कि वायरस किससे बने होते हैं, वायरस किससे मिलकर बनते हैं, या वायरस किसके बने होते हैं। सबसे पहली चीज, अब आपकी कॉमन चीज समझिएगा कि व्हाट इज अ वायरस। वायरस क्या होते हैं? वायरस सजीव होते हैं यानी लिविंग में आते हैं, या वायरस निर्जीव होते हैं या नॉन लिविंग में आते हैं। तो एक बात ध्यान रखिएगा, वायरस ना तो सजीव होते हैं और ना ही वायरस निर्जीव होते हैं। ये दोनों की बीच की कड़ी है, ये दोनों की बीच की कड़ी है। सजीव और निर्जीव दोनों के बीच की कड़ी, और दोनों को आपस में जोड़ देते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे एक चीज हम समझते हैं पहले, कि वायरस, इनका आकार कैसा होता है। देखिए, अरबों वायरस इस दुनिया में होंगे, अरबों वायरस। उनको काउंट नहीं किया जा सकता, उनको देखा जा सकता है। अगर हम बाहर निकल के देखें, शरीर के अंदर जो प्रवेश कर जाते हैं उनको तो हम एक नाम दे देते हैं, रेबीज, कुत्ते के काटने से ना। तो कहने का मतलब वो तो ठीक है, लेकिन बहुत सारे वायरस जब हम बाहर निकलते हैं सड़क पे कहीं भी, तो ऐसे वायरस असंख्य, मतलब इनफाइनाइट, मतलब अरबों से ज्यादा, जिनको हम माइक्रोस्कोप के द्वारा भले देख सकते हैं, बाकी हम देख नहीं सकते हैं। वैसे ही अगर हम अपने हाथों को देखें तो इस पर भी 10, 20, 50 वायरस। इसीलिए कहा जाता है खाने से पहले हाथ धुल लेना चाहिए, मुंह धुल लेना चाहिए, बाकी सारी चीजें, कोई भी कार्य करते समय। तो जो भी, चूंकि एक स्वच्छ जीवन आपको बेहतर, क्योंकि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। तो फिलहाल वायरस की बात कर रहे थे, इनका कोई आकार नहीं होता, किसी भी आकार के भी हो सकते हैं। अब बात यह आई, मान लीजिए हम एक उदाहरण के तौर पे आपसे कहें, मान लीजिए ये है और ये है वायरस, और ये है हमारे बॉडी का सेल। अब यहाँ पे मान लीजिए ये वायरस है, इसने क्या किया कि हमारी बॉडी का जो एक सेल है, यानी एक कोशिका है, सबसे पहले उसने उसको तोड़ दिया, डिफेक्ट कर दिया। और फिर ये धीरे धीरे अब यह इसके अंदर अब जगह बना लेगा। फिर धीरे धीरे वक्त बीतता जाएगा और ये फिर धीरे धीरे अपना साम्राज्य स्थापित करने लगेगा, एक सेल से फिर बगल की सेल में, बगल की सेल से बगल की सेल में। क्योंकि शरीर में हमारी बहुत सारी कोशिकाओं, कई सारी कोशिकाओं से मिल करके ये शरीर बना हुआ है। इसी हाथ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे एक सेल के बगल एक सेल, एक सेल के बगल एक सेल, एक सेल के बगल एक सेल, और उनका आकार जो है बहुत में होता है, माइक्रोन में होता है। तो कहने का मतलब अरबों से ज्यादा सेल्स होंगी हमारी बॉडी के अंदर। तो अब यहाँ पे क्या होता है, ये आकर के यहाँ पे धीरे धीरे अपना जो है साम्राज्य स्थापित करने लगेगा। फिर उसके बगल जो मृत कोशिकाएं हैं उनके साथ सबसे पहले ये संबंध बनाने की कोशिश करेगा। फिर क्या करता है, अब यहाँ पे प्रश्न ये बनता है कि वायरस किसके बने हैं। तो ये वायरस जो है, इसमें आखिर ऐसी क्या चीज है जो यहाँ जा रही है मनुष्य के शरीर की कोशिकाओं में। तो यहाँ पे ये जो है ना, इसको हम कहते हैं अनुवांशिक पदार्थ। इनको क्या बोलते हैं? अनुवांशिक पदार्थ। और अनुवांशिक पदार्थ में आपका क्या हो सकता है? अनुवांशिक पदार्थ में दरअसल ये ध्यान रखेंगे, इनका जो अनुवांशिक पदार्थ है, इसमें आपके दो चीजें शामिल हो सकती हैं। या तो इसमें आपका डीएनए हो सकता है, और या तो आपका आरएनए हो सकता है। ये दोनों चीजें हो सकती हैं, या तो डीएनए हो सकता है और या तो आरएनए हो सकता है। यही दो चीजें इनमें पाई जाती हैं। अब इस पे बाद में चर्चा कर लेंगे कि डीएनए किसमें होता है और आरएनए कैसे होता है। जैसे अभी हाल फिलहाल एक आपका करंट का क्वेश्चन आपके सामने, जैसे कि हाल ही में कोरोना वायरस काफी ज्यादा, तो कोरोना वायरस में आखिर क्या पाया गया? डीएनए पाया गया या आरएनए पाया गया? जैसे आपने पढ़ा है एड्स। अब एड्स में क्या पाया जाता है, डीएनए या आरएनए? ठीक। तो इस तरीके से, जैसे चिकनगुनिया, अब चिकनगुनिया में क्या पाया जाता है? तो इस तरीके से जो प्रश्न आते हैं वो हम आगे देखेंगे। अभी बात हो रही है कि सबसे पहले वायरस किससे बनते हैं, इनका निर्माण किन चीजों से होता है। तो ध्यान दीजिएगा, इनका निर्माण जो होता है, जो ये किनारे का, अब मान लीजिए इसको हम मिटा करके ले लेते हैं कि मान लीजिए ये वायरस है कुछ ऐसा, ठीक।
कोरोना कुछ ऐसे ही आप देखेंगे तो दिखाया जा रहा है, कुछ मान लेते हैं ऐसा है। ठीक। अब दरअसल इनका जो बाहरी वातावरण है, इनका जो बिल्कुल किनारे का हिस्सा है, ये किससे बना है? तो जो वायरस होते हैं उनका जो किनारे का हिस्सा होता है, बिल्कुल बाहरी आवरण, वो जो है किसका बना होता है? प्रोटीन का। तो यहाँ पे एसिड भी हो सकता है, न्यूक्लियक अम्ल जिसे हम बोलते हैं, और प्रोटीन, तो दोनों से मिल करके ये बनते हैं वायरस, जो कि बाहरी आवरण तैयार करते हैं अपने किनारे का। तो कहने का मतलब यहाँ पे ऊपर उत्तर क्या चला जाएगा आपका? न्यूक्लियक, या सीधे सीधे आप ये लिख सकते हैं, इसमें क्या पाया जाता है? इसमें पाया जाता है न्यूक्लियो प्रोटीन। न्यूक्लियो प्रोटीन। तो एक तरीके से हमें ध्यान रखेंगे, फिर से एक बार इसको ध्यान से देखिएगा, वायरस किसके बने होते हैं? न्यूक्लियो प्रोटीन के, और ये उनके आनुवांशिक गुण होते हैं, उनमें पाया जाता है, उनके ये आनुवांशिक पदार्थ कहलाते हैं एक तरीके से। अब अगला क्वेश्चन क्या लिखा है? लिखा है गंगा नदी का पानी। अब अभी फिलहाल वायरस पे हम बात कर रहे थे, अभी हमने आपसे पूछा कि अभी हाल ही में जो कोरोना आया था, कोरोना में आखिर कौन सा वायरस? डीएनए की आरएनए? यहाँ पे ध्यान देंगे, जो कोरोना था उसमें क्या मिला? आरएनए मिला। समझ रहे हैं? और अगर हम कहें डीएनए किसमें पाया जाता है, तो जैसे आपने पढ़ा है चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स, या हम बोल सकते हैं स्मॉल पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, ये इसमें, और आरएनए कोरोना में या एड्स में, एड्स में भी बोल सकते हैं। इबोला एक वायरस आया था, इबोला, देखा था, नदी का भी नाम है अफ्रीका महाद्वीप में। इस तरीके से ये भी प्रश्न आ चुका है कि इबोला किस महाद्वीप की नदी है? अफ्रीका की। और इबोला वायरस भी हमारे यहाँ भी आया था शुरुआती टर्म में। ठीक। तो अब अगला प्रश्न ये बना कि वायरस जो है किसको किससे मिलकर के बनते हैं? न्यूक्लियोप्रोटीन से। अच्छा, कुछ जानवरों के, मतलब कुछ एनिमल वायरस होते हैं जो ह्यूमन बॉडीज के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। ठीक, उनको अभी आगे हम देखेंगे, जैसे कि कदम, और कुछ ऐसे वायरस होते हैं जो प्लांट के अंदर अपना रूप दिखाना शुरू कर देते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो वाटर के अंदर अपना, तो कई प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं, कई प्रकार के वायरस होते हैं। तो एक प्रकार का वायरस नहीं होता है, न जाने कितने प्रकार से वायरस पाए जाते हैं फिलहाल। अब यहाँ पे सीधे से प्रश्न पे आते हैं कि गंगा नदी का पानी शुद्ध होता है, प्योरीफाई हो जाता है, मतलब गंगा नदी का पानी शुद्ध करने में अपमार्जक का कार्य कौन करता है? जरूर कोई वायरस है। ये गंगा नदी कहाँ से निकलती है? सतोपंथ, एक ग्लेशियर है, क्योंकि गंगा नदी दो नदियों से मिलकर के बनती है। गंगा कौन सी दो नदियों से मिलकर के बनी है? भागीरथी और अलकनंदा। तो उत्तराखंड में गंगोत्री ग्लेशियर, वैसे तो हम सामान्यतः पढ़ते हैं, लेकिन ये दो नदियां दो अलग अलग जगहों से आती हैं, जिसमें से एक सतोपंथ ग्लेशियर है, वहां से गंगा नदी निकलती है, और उसी ग्लेशियर से एक बैक्टीरिया उसी पानी के साथ साथ बहता है, जो गंगा नदी के पानी को अपने आप शुद्ध किया करता है। उसी की वजह से उसको हम क्या बोलते हैं? गंगा नदी को पानी को शुद्ध करने के लिए अपमार्जक का कार्य कौन करता है? तो यहाँ पे उत्तर जाएगा आपका जीवाणु भोजी, उसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीवाणु भोजी, और जिसे कि अंग्रेजी में क्या बोला जाता है? बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज बोला जाता है। ठीक, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न लिखा है कि चेचक किस विषाणु के कारण फैलता है? बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है, पहले भी बीआरओ में कई बार आ चुका है, हर एग्जाम में पूछा जाता है, और इसका नाम है वेरियोला वायरस। किस वायरस की वजह से? वेरियोला वायरस की वजह से। अरे सो तो नहीं रहे हो? सोच रहे होगे कि क्या है, कुछ समझ में, समझो, एग्जाम है। अगला प्रश्न कह रहा है डेंगू का बुखार किस विषाणु से फैलता है? कौन सा बुखार? डेंगू का बुखार। अब डेंगू का बुखार अगर कह रहा है, तो यहाँ पे आपका उत्तर आएगा आर्बो वायरस। आर्बो वायरस बोला जाता है इसको, आर्बो वायरस से जो है डेंगू का फीवर, डेंगू बुखार जिसे हम हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। और डेंगू का बुखार नाम लेते ही एक प्रश्न और आ जाता है, आखिर खून का वो कौन सा हिस्सा है जो कम होने लगता है? उसे हम कहते हैं प्लेटलेट्स। जब भी आपको डेंगू की फीवर होंगे, तो आपका प्लेटलेट्स जो होता है, जो कि शरीर में ब्लड का ही एक पार्ट होता है, तो हीमोग्लोबिन का एक पार्ट होता है, ब्लड का ही एक पार्ट होता है, जो कि हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बनाए रखता है, वो घटने लगता है। इस वजह बुखार की वजह से, डेंगू बुखार की वजह से। एक प्रश्न इसके साथ और हो गया, और वो जो सब अगला प्रश्न हुआ ना, 15वां क्वेश्चन था, क्योंकि यहाँ 14 ही लिखे हैं। समझ में आ रहा है कुछ? हाँ। तो अगला प्रश्न लिखा है सर्दी जुकाम। हम लोगों को अक्सर सर्दी और जुकाम हो जाता है। अब सर्दी और जुकाम हो जाता है तो किस वायरस के कारण? उसका नाम है राइनो वायरस। कौन सा वायरस?
राइनो वायरस। इसके कारण हम लोगों को अक्सर जब देखो तब सर्दी और जुकाम, जरा सा भी इधर उधर कुछ हुआ सर्दी जुकाम हो जाता है। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है? अगला क्वेश्चन लिखा है चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स बड़ा खतरनाक रोग है। खतरनाक का मतलब हो जाता है, गंदगी की वजह से हो जाता है अक्सर। तो चिकन पॉक्स जो है, जब हम कई दिन तक जो है नहाते धुलते नहीं हैं, हैं और बहुत गंदगी के साथ रहते हैं, मलिच्छपना जिसे कहते हैं, जब उस पर हम लोग उतारू हो जाते हैं, 15-15 दिन नहीं नहाते हैं, और भी बहुत सारे तमाम कारण होते हैं, कपड़े नहीं धुलते हैं, कमरा नहीं साफ करते हैं, झाड़ू नहीं लगाते हैं, पोछा नहीं लगा होता, तमाम सारी चीज़ों की वजह से ये बीमारी फैल जाती है, चिकन पॉक्स। अब इसका वायरस का नाम क्या है? इसके वायरस का नाम है वेरिसेला वायरस। कौन सा वायरस? वेरिसेला वायरस। ध्यान रखेंगे इसको। कौन सा वायरस? वेरिसेला वायरस। यहाँ पे ध्यान देंगे, वायरस की खोज किसने की थी? इवानोवस्की ने। वायरस किसके बने होते हैं? न्यूक्लियो प्रोटीन के। गंगा नदी का पानी शुद्ध करने में अपारजक का कार्य कौन करता है? जीवाणु भोजी, जिसे क्या कहते हैं? बैक्टीरियोफेज। और चेचक किस विषाणु से फैलता है? बैरियोला वायरस से। और डेंगू का बुखार किससे होता है? आर्बो वायरस से। और सर्दी जुकाम किस विषाणु से? राइनो वायरस से। और चिकन पॉक्स बैरियोला वायरस से। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा है? लिखा है नील हरित शैवाल में, नील हरित शैवाल में कौन रोग उत्पन्न हो जाता है? ये रोग जो है किस कारण उत्पन्न हो जाता है और कहाँ उत्पन्न हो रहा है? नील हरित शैवाल में। नील हरित शैवाल में रोग उत्पन्न होने का प्रमुख कारण क्या है? हम इसको कहते हैं साइनोफेज। क्या कहते हैं? साइनोफेज। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या लिखा? ऐसे वायरस जो केवल जीवाणुओं पर आश्रित होते हैं। अब भैया ये बताओ कि ऐसे कौन से वायरस हैं जो केवल जीवाणुओं पर आश्रित हैं? तो जो जीवाणुओं पर आश्रित हैं, अभी देखे आपने, जीवाणु भोजी, और इसको आप क्या कहते हैं? बैक्टीरियोफेज। तो जो जीवाणुओं पर आश्रित होते हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको बैक्टीरियोफेज ही कहा जाता है। ऐसे वायरस जो जीवाणुओं पर आश्रित हैं उनको हम बैक्टीरियोफेज कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है? लिखा है वे पदार्थ जो वायरस को नष्ट कर देते हैं। वे पदार्थ जो वायरस को नष्ट कर देते हैं तो उसको हम क्या कह सकते हैं? इंटरफेरान। इंटरफेरान, ये ऑप्शन आपको दे सकता है। इंटरफेरान जो है, इससे हम क्या करते हैं? वायरस को नष्ट कर देते हैं। या अंग्रेजी में लिख देगा वायरस साइट। इंटरफेरान, या ये लिख करके आपके सामने आ सकता है। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है? कदंग कदंग रोग। नारियल के पेड़ से तो नहीं रिलेटेड है शायद। कदंग कदंग किससे रिलेटेड है? नारियल से। नारियल के पौधे में ये रोग लग जाता है। अब जरूर कोई वायरस होगा, तो उस वायरस का नाम क्या है? सीईवी। वैसे शॉर्ट फॉर्म में अगर हम लिखें तो उस वायरस का शॉर्ट टर्म में नाम क्या है? सीईवी, साइट्रस, साइट्रस एजिकोर्टिस। साइट्रस एजिकोर्टिस वायरस, साइटस एजिकोर्टिस। यहां पे लिख देता हूं, साइटस एजिकोर्टिस, एजिकोर्टिस वायरस। इसकी वजह से कौन सा रोग हो जाता है? नारियल के पेड़ में कदंग कदंग रोग। और कोई पाया जाता है क्या? हाँ, क्रिसेंथियम स्टंट एक होता है, क्रिसेंथियम, क्रिसेंथियम स्टंट, जिसे हम बोल सकते हैं सीएस शॉर्ट फॉर्म में, क्रिसेंथियम स्टंट को। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है? तरकुकंद रोग। ये किससे संबंधित है? आलू के पौधे से। तरकुकंद रोग कहाँ लग जाता है? आलू के पौधों में। आलू के पौधे से संबंधित है तरकुकंद रोग। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है? ब्लूटंग या हार्पोज वायरस, ये किससे रिलेटेड है? तो ध्यान दीजिएगा, ब्लूटंग या हार्पोज वायरस जो है अक्सर ये गाय से रिलेटेड है, गाय को हो जाता है। और अगला लिखा है पिकोरना विरिडी, पिकोरना विरिडी एफ्थो, पिकोरना विरिडी एफ्थो वायरस। ये ध्यान दीजिएगा, आपने देखा होगा, फिलहाल प्रीवियस ईयर में भी क्वेश्चन आ चुका है, बहुत बार पूछा गया है बायो में। इसे हम कहते हैं खुरपका या मुंहपका। ये खुरपका या मुंहपका ना एक प्रकार का रोग होता है और ये जानवरों में होता है। जानवरों का मतलब ये गाय में भी हो सकता है और भैंस में भी हो सकता है। यहाँ पे ध्यान देंगे कि पिकोरना विरिडी एफ्थो, ये जो वायरस है ये किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है आपका गाय और भैंस से। इससे क्या होता है? खुरपका या मुंहपका रोग हो सकता है। इस तरीके से आपके 14 क्वेश्चन सामने है। 15 क्वेश्चन हमने क्या बताया था? डेंगू बुखार में क्या कम हो जाता है? प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं। उस डेंगू बुखार को और किस नाम से जानते हैं? हड्डी तोड़ बुखार के नाम से। समझ रहे हैं? एक छोटे से टॉपिक के साथ, छोटे से टॉपिक मतलब एक प्रैक्टिस सेशन के साथ, तो वो 15 प्रश्न हमने आपके सामने रखे हैं जो अभी तक हाल फिलहाल आर्मी टेक्निकल, आर्मी जीडी, आर्मी क्लर्क, आर्मी नर्सिंग, आर्मी के और भी जो एग्जाम्स होते हैं उनमें भी अक्सर ये प्रश्न आपके रिवीजन के साथ टकराते हैं, टकराएंगे। तो इनको एक बार गौर से आप देख लीजिएगा। ठीक, क्लास अच्छी लगती है अगर तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। ठीक,
दोस्तों को शेयर करिएगा और आप भी शेयर करिएगा, मतलब आप भी अगर लाइव मतलब सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में एक घंटी होगी उसको भी दबा लीजिएगा, ताकि फिर अगर हम लाइव आते हैं या जो भी है तो आपको अपडेशन मिलती रहे। ठीक, ये सब करना पड़ता है, नहीं करेंगे तो रह नहीं पाएंगे, समझ रहे हो। तो बाकी जज्बात तो वो है नहीं, लेकिन अब क्या करें नहीं, यही सब पढ़ें आप और लगे रहें। फिर मिलते हैं, जल्द है, बना के आ रहा हूँ फिर। अब कब आ रहा हूँ, आऊँगा लेकिन जल्दी। तो बाकी जाने से पहले एक प्यारा सा सभी देसी चीतों को जय हिंद।